मूवी के शुरू में ही हम ली को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा है, मगर उससे हो जाती है धोखा। ली मांगता है $30 की फ्यूल पर पंप वालों ने उसे दिया था $60 की फ्यूल। इस गलती की सॉरी चाहते हुए पंप वालों ने ली को 2 बोतल पानी देता है और सॉरी भी मांगती है। ली की बच्चे की आज बर्थडे थी। अपनी बच्ची के लिए वो एक केक लेकर आगे की ओर निकलता है। जाते जाते आगे हम एक टनल देते हैं जो एकदम न्यू था, सिर्फ एक मंथ पहले ही जो आम इंसान के लिए रिलीज की गई थी। ये टनल बहुत लंबी थी। ली उस टनल के अंदर घुसकर काफी दूर तक चलता है। इतने दूर आने के बाद उस टनल में अजीब अजीब कुछ आवाजें हो रही थी। ली कुछ समझ नहीं पाता है, क्या उसे आगे जाना चाहिए, क्या उसे पीछे जाना चाहिए या फिर वहां पर ही उसे रुकना चाहिए। ली कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक जोर से धमाका होती है और कुछ ही दिन में फिर से हम ली को देखते हैं। धूल मिट्टी से लटपट होकर पड़ा हुआ है अपने गाड़ी के अंदर। होश आने के बाद वो इमरजेंसी में कॉल करता है पर वहाँ पर सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा था। कोशिश करते करते कुछ देर बाद इमरजेंसी में डी की कॉल लगता है। वो अपने सारे डिटेल्स, इस टनल की डिटेल्स सब कुछ इमरजेंसी वालों को देता है। इमरजेंसी इंचार्ज किम ली को थोड़ी देर वहाँ पर ही रुकने के लिए कहता है। दूसरी ओर इमरजेंसी के लोग वहाँ पर ही आकर देखता है एक पूरी की पूरी पहाड़ उस टनल के ऊपर लैंडस्लाइड हो चुकी थी। वहाँ से ली को इतना जल्दी निकालना नामुमकिन के बराबर। खबर तब तक न्यूज रिपोर्टर के पास भी जा चुकी थी। न्यूज चैनल्स ली से कॉल करके अपने लाइव ब्रॉडकास्ट चला रहा था जो ली के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हो सकता है न्यूज रिपोर्टर की कोई उल्टी सीधी बातों से उसकी हार्ट अटैक आ जाए वो और उसकी जान चली जाए। अब ढेर सारी टाइम जाने के बाद इमरजेंसी इंचार्ज किम उसे असली बात कहता है। उसे इस टनल से निकालने में लगभग 7 दिन की समय चाहिए, इसीलिए सारा खाना पानी उसे बहुत संभाल कर यूज करना होगा। ली के पास 2 बोतल पानी और उसके बेटी के लिए ली हुई एक केक था। अब देखना यही था क्या इससे ली वापस आएगा या फिर नहीं। ली अपनी बेटी से बातें करता है। इसके बाद उसकी बेटी अपने लिए एक छोटी सी केक और एक छोटी सी पप्पी मांगती है और दूसरी ओर से ली भी ये सब कुछ देने की प्रॉमिस करता है अपनी बेटी से। अब हम देखते हैं अगले दिन से ही टनल से ली को निकालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। एक ड्रोन भेजकर पहले तो इसका लगभग लंबाई माप ली जाती, मगर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसके बाद किम और उसके साथी उस टनल के अंदर खुद जाते हैं। वहाँ पर जाकर भी ली को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होती है। ऊपर से देखा जाता है फिर से उस टनल के अंदर लैंडस्लाइड होती है और वो दोनों इसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। इस टनल से ऐसे करके ली को नहीं निकाल सकते, इसीलिए शुरू होती है टनल के बीच में से खुदाई की कार्रवाई। पर इसे खोदने भी सबको 2 से 3 दिन की समय चाहिए। इसके बाद टनल के पास देश के जाने माने नेताएं आते हैं। 2-3 फोटो खिंचवाकर ली की बीवी को दिलासा देते हैं कि ली को वो लोग जरूर बचा लेंगे, पर ये कितना हद तक मुमकिन होगा। दूसरी ओर ली हर एक सेकंड गिन कर रख रहा था। पानी के एक एक बूंद हो या फिर गाड़ी की लाइट, हर एक चीज को वो बहुत संभाल कर यूज कर रहा था। थोड़ी देर में ही ली को किसी एक पप्पी की चिल्लाने की आवाज आती है। उस तरफ लाइट देते ही वो देखता है सच्ची में ही वहाँ पर एक पपी भी फंसा हुआ है। मगर थोड़ी देर बाद और एक आवाज आती है और ली देखता है दूसरी ओर से और एक लड़की भी इस टनल में फंसी हुई थी। वो लड़की बहुत बुरी तरह वहाँ पर फंसी हुई थी। एक बड़ा सा पत्थर उसके लैप में आकर अटक चुका था। ली उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है मगर वो जरा भी नहीं हिलता है अपने जगह से। तीनों ही 2 दिन से है ज्यादा समय यहाँ पर फंसा हुआ था, इसीलिए ली अपने पास रखा हुआ पानी उसे पिलाती है, साथ ही साथ उस पपी को भी। और ऐसे करते करते और एक दिन निकल जाता है। अगले दिन ली जब उससे देखने फिर से जाता है तब देखा जाता है वो लड़की तब तक मर चुकी थी। ली उसे छोड़कर वापस आता है और तभी देखा जाता है ली के पास रखा हुआ सारा पानी नीचे गिर जाता है। पानी खत्म होने के बाद फिर से ली किम को कॉल करता है। किम ही ली को आइडिया देते हैं ऐसे सिचुएशन में उसे अपने यूरिन को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये काम खत्म होने में अभी भी कुछ टाइम लगेगा और ज्यादा दिन तक वो अगर बिना पानी के सरवाइव करे तो उसकी जान भी चली जा सकती है। उसी रात टनल में फिर से एक लैंडस्लाइड होती है और इस बार लैंडस्लाइड की वजह से ली के एक पास के मलबा पूरी तरह से साइड में चली गई थी। धीरे धीरे ली और उसके बीबी के मन में अब उम्मीद जगती है, शायद अब वो फिर से वापस आए। ड्रिलिंग के काम अब पूरी दम से शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे टनल के मलबे ड्रिलिंग से बाहर निकाला जा रहा था। मगर ये बात जब किम ली को बताता है तब आंसर में ली बताती है वो जहाँ पर फंसा हुआ है उसके आसपास कहीं भी ड्रिलिंग की आवाजें उसे नहीं आ रही है या फिर ड्रिलिंग भी दिखाई नहीं पड़ रही है उसे, यानी वो जहाँ पर है वहाँ पर ड्रिलिंग नहीं की जा रही थी। किम के टीम ने गलत जगह पर खुदाई की काम शुरू की है। ये बात जब ली जान पाती है तब तो वो पूरी तरह से टूट पड़ता है, क्योंकि इतने दिन तक वो सिर्फ बाहर आने के लिए ही इंतजार में था। सब उम्मीदें आज से खत्म, पर किम हार नहीं मानता है। वो हेडक्वार्टर में कॉल करके फिर से ड्रिलिंग के काम शुरू करवाने की बात करता है, मगर सरकार अब कोई भी खर्च नहीं करने वाला था, क्योंकि इससे पहले ही इस ड्रिलिंग के काम के लिए बहुत सारे पैसा खर्च हो चुके थे। इसीलिए
गवर्नमेंट उसके बीबी से एक पेपर साइन करवाती है जहाँ पर लिखा हुआ था उसकी बीबी के मंजूरी से ही ये ड्रिलिंग के काम बंद की जा रही है। सारे उम्मीदें टूटने के बाद कुछ उपाय ना पाकर वो भी साइन कर देता है, मगर ली के वाइफ इसके बाद रेडियो सेंटर जाती है जहाँ वो ली के लिए ही एक मैसेज छूटता है। वो कहता है ड्रिलिंग के काम अब से बंद हो चुका है, उसने एक पेपर में भी साइन की है इसकी मंजूरी देकर, और ये सब कुछ के लिए वो ली से सॉरी मांगती है। दूसरी ओर से ये बात ली सुन रहा था, उसकी बीबी की हर एक बात उसे फिर से बचने की उम्मीदें देता है। वो तब किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी फोन की बैटरी डेड हो चुका था। ली फिर से उम्मीद जुटाकर उस मलबे में ही थोड़ा थोड़ा मलबा हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कई बार उसे चोट आता है मगर वो इस बार नहीं रुकने वाला था। दूसरी ओर किम एक लास्ट कोशिश करता है। वो एक डिवाइस लेकर ड्रिलिंग मशीन की मदद से नीचे की ओर जाती है। वह उसे उस डिवाइस को रखता है पर वो सेंसर इतना नीचे इतना जल्दी काम नहीं करने वाला था, और तभी अचानक हेडक्वार्टर से कहता है किम को ऊपर की ओर ले आने, और हड़बड़ी में अब वो डिवाइस नीचे ही रह जाती है। ये सब कुछ करते करते लगभग 30 दिन गुजर चुका था। बिना पानी बिना खाने के कोई भी इतना दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ये सब काम यहाँ पर ही छोड़ने वाला था, मगर एम वक्त पर नीचे पड़ा हुआ उस डिवाइस जिस मशीन से कनेक्टेड था वो कुछ आवाजें करने लगता है। किम उस सेंसर को अपने कान में देकर कुछ आवाजें सुनता है जो था उस छोटी सी पप्पी की। अब फिर से एक उम्मीदें जगता है ली अभी भी जिंदा है। इसी कारण उसी समय फिर से काम शुरू होती है। किम और उसके टीम ड्रिलिंग मशीन से अंदर जाता है और वो सब देख पाता है ली वहां पर ही पड़ा हुआ है बेहोश होकर। आखिर में इतने दिन के इंतजार रंग ले आई। ली के साथ साथ उस पपी को भी बाहर लाई जाती है सही सलामत। सभी ने जब उम्मीदें छोड़ दी थी तब सिर्फ किम और ली ने ही जिद पर अटे हुए थे, जिस कारण आज ली जिंदा वापस आए। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।